और तुमने मूसा अलैहिस्सलाम से अपनी मुसीबत बयान की थी तो हमने तुम पर यह करम फरमाया कि तुम्हारी दुश्मन कौम मालका जो बैतुल मुकद्दस यहाँ रिहा में आबाद थी, इनके दिलों में तुम्हारा रौब डाल दिया कि वो बहादुर कौम तुम कमजोरों से लड़े बगैर शहर खाली कर गई। और फिर हमने तुमसे कहा कि जाओ, वो शहर तुम्हारे वास्ते खाली है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाइज़ और जब उल्लदखुलू, हमने कहा तुम दाखिल हो जाओ, यानी इस नेमत को भी याद करो। या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको ये नेमतें भी याद दिलाओ कि जब हमने इनके बाप दादाओं से तीर से निकलते वक्त कहा था कि तुम दाखिल हो जाओ, और अल्लाह ताला के इस हुक्म से बनी इसराइल पर इस शहर में जाना वाजिब हो गया था। यानी रब ताला ने इनसे फरमाया कि ऐ बनी इसराइल, इस ती के मैदान से निकलकर इस बस्ती में दाखिल हो जाओ। या ये कि अब तक तुम इस जंगल में कैद थे, अब तुम इस बस्ती में जा सकते हो। हाज़िहिल करिया, इस बस्ती में, बस्ती को करिया इसलिए कहते हैं कि वहाँ मुख्तलिफ किस्म के लोग जमा होकर रहते हैं। करिया गांव और शहर दोनों को बोला जाता है। यानी जिस बस्ती में इनको भेजना मंजूर था वो इनको दिखा दी गई कि वो बस्ती जो तुम्हें नजर आ रही है उस बस्ती में चले जाओ। इसमें इख्तलाफ है कि वो कौन सी बस्ती थी। बाज़ उलमा ने फरमाया कि वो बैतुल मुकद्दस शहर था, और बाज़ उलमा फरमाते हैं कि इस बस्ती से अरीहा मुराद है, जो बैतुल मुकद्दस के पास एक गाँव था और जिसमें कौम मालका रहती थी। जब उन्होंने सुना कि बनी इसराइल उनसे जंग करने आ रहे हैं तो वो इनके खौफ से इस गांव को खाली करके चले गए और इस गांव में बेशुमार गल्ला और मेवे छोड़ गए। जंगल में रहकर इन पर मनोसलवा आया और यहाँ रहकर इनको किस्म किस्म की नेमतें मिली। फाकुलू, पस खाओ, मिनहा, इससे, यानी इस बस्ती में से, हैसू, जहाँ से, शे, तुम चाहो। इनको ये सारी नेमतें इस्तेमाल करने का हक था कि वहाँ की ग़िज़ाएं खाओ, लिबास पहनो और मकानात में रहो। तुम्हारे लिए सब चीजें हलाल हैं, लेकिन क्योंकि खाना सब नेमतों से बढ़कर है इसलिए इसका जिक्र किया गया। हैसूशे, तुम में बताया गया कि इस बस्ती में तुम पर मकामेती जैसी पाबंदी ना होगी और ना वो जगह तुम्हारे वास्ते जेल होगी, बल्कि तुम्हें इजाजत होगी कि तुम उस बस्ती में ही रहकर नेमतें खाओ या उस बस्ती से बाहर ले जाकर खाओ। रागादम, सैर होकर या बाफरागत, यानी इस बस्ती में तुम पर मनोसलवा की सी पाबंदी ना होगी और ना ये समझना कि ये ग़िज़ाएं तुम्हारे लिए बकदरे जरूरत खाना जायज हैं, बल्कि खूब सैर होकर खाओ। वदखुलुल बाबा, और दाखिल हो जाओ इस दरवाजे से, सुज्जादम, सजदा करते हुए। इसमें इस शहर के आदाब का जिक्र है कि तुमको वहाँ जाने की इजाजत तो है, मगर शर्त यह है कि शहर के दरवाजे में सजदा करते हुए दाखिल होना। बाज़ उलमा ने फरमाया कि इससे बैतुल मुकद्दस का दरवाजा मुराद है, जो आज भी मौजूद है। अब भी जो शख्स इस मस्जिद में आता है इसी दरवाजे से आता है और आम मुसलमान इसकी जियारत करते हैं और इस दरवाजे से दाखिल होने को मगफरत का जरिया समझते हैं। जैसे मस्जिद नबवी में स्तून अबू लबाबा के पास खड़े होकर लोग तौबा करते हैं। सजदे के लुग़वी मायनी है झुकना और शरई मायनी है सर जमीन पर रखना, यानी तुम अपनी फतह पर इतराते हुए अकड़ कर मत जाना, बल्कि आजिज़ी करते हुए और झुकते हुए दाखिल होना, क्योंकि ये पैगंबरों का शहर है, अकड़ने की जगह नहीं। या ये कि दाखिल होते वक्त शुक्रिया के सजदे कर लेना कि खुदा ताला ने तुमको तीखी कैद से आजाद किया और तुम्हारे दुश्मनों को यहाँ से भगा दिया और तुम्हें इस मुकद्दस शहर में दाखिल होने की तौफीक अता फरमाई। वक़ूलू, और कहना, हित्तातुन, बख्शते, यानी सिर्फ सजदे पर ही कफायत ना करना, बल्कि उस बस्ती में दाखिल होते वक्त जुबान से कहना, खुदाया हमारे गुनाह माफ फरमा दे, यानी सजदे के साथ साथ दिली और जुबानी शर्मिंदगी भी जाहिर करना और तौबा करते हुए जाना। नग़फ़िर लकुम, हम बख्श देंगे, खतायाकुम, तुम्हारी खताएं। यहाँ बख्शना और माफ करना मुराद है, यानी हम तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देंगे। वसनज़ीदुल मुहसिनीन, और अनकरीब ज्यादा देंगे नेकी करने वालों को। मुहसिनीन एहसान से बना है, जिसके मायनी है अच्छे काम करना। मुहसिन वो शख्स है जिसके अकायद और अमाल अच्छे हों, या जो अच्छे काम करे और बुराइयों से बचे, या वो शख्स जो ऐसे काम करे जो शरन और अक्लन बेहतर हों। यानी इस शहर में दाखिल होते वक्त हर शख्स हित्तातुन कहे, जिसकी बरकत से गुनाहगारों के गुनाह तो माफ हो जाएंगे और मासूमों के दर्जे बुलंद होंगे। यानी इन दोनों जमातों के लिए अलहदा फायदा होगा कि गुनाहगारों के गुनाह माफ होंगे और नेकोकारों के दर्जे बुलंद होंगे। यानी हम मुहसिनीन का सवाब और दर्जे बढ़ाएंगे, क्योंकि अच्छी जमीन में पैदावार भी अच्छी होती है। ऐसे ही मुकद्दस और मुतबर्रक मकामात में इबादत और नेकियां अच्छा फल देती हैं। जैसे मक्का मुअज़्ज़मा की एक नेकी का सवाब 1 लाख है और मदीना पाक की एक नेकी का सवाब 50,000 है। अब इस आयत का खुलासा इस तरह है कि हमारी इस नेमत को भी याद करो कि जब तुम मकाम ती में कैद कर दिए गए थे और वहाँ तुम एक ही खाना खाते खाते घबरा गए थे और उस जगह से भी उकता गए थे और तुमने मूसा अलैहिस्सलाम से अपनी मुसीबत बयान की थी,
तो हमने तुम पर यह करम फरमाया कि तुम्हारी दुश्मन कौम मालका जो बैतुल मुकद्दस यहाँ रिहा में आबाद थी, इनके दिलों में तुम्हारा रौब डाल दिया कि वो बहादुर कौम तुम कमजोरों से लड़े बगैर शहर खाली कर गई। और फिर हमने तुमसे कहा कि जाओ, वो शहर तुम्हारे वास्ते खाली है, तुम्हारे दुश्मन जो नेमतें वहाँ छोड़ गए हैं तुम जाकर इस्तेमाल में लाओ, मगर तुम पर सिर्फ 2 पाबंदियां हैं। एक ये कि शहर के दरवाजे में सजदा करते हुए झुकते हुए आजिज़ी से दाखिल होना। दूसरे ये कि इस शहर में दाखिल होते वक्त तुम्हारी जुबान पर कोई फखरिया कलमा ना हो, बल्कि हमसे माफी चाहते हुए जाओ। इस माफी से हम गुनाहगारों की खताएं माफ फरमा देंगे और नेकोकारों के दर्जे बढ़ा देंगे। अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ फरमा कर हमारा पढ़ना सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमें दीनों दुनिया की तमाम नेमतें अता फरमाए और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।